अनजाने में किए गए गलत कार्य भोगने ही होंगे। परमात्मा की इच्छानुसार से यह संसार चल रहा है और उसके नियम के अनुसार ही जीव दुख या सुख प्राप्त करता है। और मनुष्य को सही आचरण करने के लिए, सही दिशा देने के लिए, मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ईश्वर मनुष्य का कल्याण करने के लिए अवतार धरती पर लेते हैं और अपने आचरण से सबको धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं, जिससे मनुष्य योनि में आए सभी मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और मनुष्य को उसके किए गए कर्मों के अनुसार ही संसार में आसान सा रास्ता चारों तरफ दिखाई देता है। अच्छे कर्मों के कारण और संसार में अगर चारों तरफ अंधकार, निराशा और दुख ही नजर आता है तो वह भी उसके गलत कार्यों के कारण ही है। इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है। जैसे एक बार त्रेता युग में रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने युवा काल में युवराज के समय अपनी प्रजा को जंगली जानवरों से बचाने के लिए, जंगल में शिकार करने के लिए और अनजाने में श्रवण कुमार का अपने शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार का प्राण घातक हमला कर दिया। अनजाने में श्रवण कुमार को छाती पर बाण लगा, क्योंकि जब दशरथ शिकार कर रहा था और श्रवण कुमार अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए नदी से जल भर रहा था, उसी समय दशरथ को लगा कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है और इस प्रकार अनजाने में ही श्रवण कुमार को राजा दशरथ का बाण लगा और श्रवण कुमार की हृदय विदारक चीख सुनकर जब राजा दशरथ नदी पर पहुंचे तो देखा जानवर की जगह उसकी बाण से श्रवण कुमार बाण लगने के कारण तड़प रहा है। दशरथ ने श्रवण कुमार से क्षमा याचना की कि अनजाने में मुझसे यह अपराध हो गया है, लेकिन श्रवण कुमार ने कहा, मैं अपने माता पिता की सेवा में हूं, वह प्यासे हैं, कृपया उन्हें ले जाकर पानी पिला देना। और उन्होंने प्राण त्याग दिए। दशरथ ने भारी मन से जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचकर पानी पीने की प्रार्थना की, लेकिन अपने पुत्र की जगह किसी और की आवाज सुनकर माता पिता ने कहा, हमारा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है? दशरथ ने दुखी मन से अनजाने में किए गए इस प्राणघातक हमले की जानकारी दी। माता पिता ने यह सुनते ही कहा कि हे राजन, हमारे पुत्र की हत्या करके आप हमें पानी पिलाते हैं। और इस प्रकार माता पिता ने बड़े क्रोध में आकर कहा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, पुत्र के बगैर हम अंधों का अब क्या जीवन है। पुत्र के वियोग में जैसे हमारे प्राण निकल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार पुत्र वियोग के कारण तुम भी हे राजन अपने प्राणों को त्याग कर प्राण त्यागोगे। ऐसा कहकर श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा भारी मन से अपने महल की तरफ आ गया, लेकिन राजा को पूर्व जन्म में तप के कारण, वरदान मिलने के कारण भगवान श्री नारायण को दशरथ के घर में पुत्र बनकर आना पड़ा। अच्छे कर्मों के कारण राजा भगवान के भी पिता बन चुके थे और राजा दशरथ को सभी प्रकार के भगवान ने सुख प्रदान किए, लेकिन भगवान होने के बाद भी अपने पिता दशरथ को उनके अनजाने में ही सही
गलत कार्य के फल को भोगने से नहीं बचाया। और राम के वनवास के कारण राजा दशरथ ने अपने पुत्र वियोग में प्राणों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागने पड़े। इसलिए भगवान का नियम यही है, चाहे जानकर हो या अनजाने में, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सही समय होने पर भी हर कार्य को पूरी सजगता से, पूरी होशियारी से, पूरी समझदारी से, कि हमारे कार्य से कभी भी अनजाने में भी किसी को दुख ना पहुंच जाए और हमारे कार्य से केवल किसी का भला ही हो, यह पूरी तरह समझकर ही हमें कोई कार्य करने चाहिए। जय गुरुदेव।